हेलो गाइस, वेलकम बैक जैस्मिन ब्लॉग। आई होप यू फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी ज़ाहिर दुआ कबूल हो। और यहाँ से हम जा रहे हैं केब लेने। एक्चुअली हमें जाना है अजमेर, फिर अजमेर से जाना है मैं शहबाज शरीफ। तो बस हम आज केब लेंगे, रास्ते में से ये हमें छोड़ देंगे केब। ये केब ले लिए हमने, अब अजमेर छोड़ देगी हमें। अजमेर से फिर हम जाएंगे शहबाज शरीफ दुआ करने, क्योंकि अजमेर आए थे शहबाज शरीफ भी जाना ज़रूरी था हमारा, तो वहाँ पर भी दुआ मांगनी थी। तो वहाँ पर भी हम गए। मेरा गला वाला सब जाम हो रहा है, सो सॉरी। तो आ रही हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ से तो हम निकल चुके हैं अजमेर के बस स्टैंड के लिए। तो यहाँ पर बस स्टैंड के लिए रुके हैं हम, क्योंकि शहबाज शरीफ जाना था, 2-3 घंटे का रास्ता है वहाँ से। तो वहाँ पर हम रुकेंगे पूरे दिन के लिए। सुबह जाएंगे 7 बजे, क्योंकि 3 तारीख को पापा की बरसी की भी वफातिया है, तो वहाँ पर भी जाना है मेरे को। मतलब मेरा है ना रो रो के गला जाम हो गया, टॉन्सिल टाइप हो गए हैं गले में किसी रीज़न की वजह से। फिर मैं किसी व्लॉग में आपको बताऊंगी मैं अच्छे से डिटेल में। तो इस वजह से पापा की बरसी थी, मेरे को काफ़ी रोना आ गया था, तो इस वजह से और ज़्यादा हो गया, और किसी और वजह से भी। तो यहाँ पर हमने दुआ मांगी। और देन रात का टाइम है, बहुत देर तक ठहरे थे हमने, खाना वाना खाया और डिनर विनर करा यहाँ पर। देन फिर होटल रूम में चले गए सोने के लिए, क्योंकि 7 बजे हमें निकलना था वहाँ से कोटा के लिए। और फिर कोटा में जाके जो सामान है उसको अनपैक करना, फिर वॉश करना, फिर खाना बनाना, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है वहाँ पर जाके, देखो। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, रश है यहाँ पर, क्योंकि रात के टाइम पे सब रूम में चले गए थे, तो इस चक्कर में दिखा नहीं था। यहाँ पर भी बहुत रश था, अजमेर जैसे ही। तो यहाँ पर हम खाना खाने आ चुके हैं, और मैंने तो कुछ बात कर रही थी तो वो रिकॉर्ड कर लिया था इलियाना ने। तो अब हम निकल चुके हैं कोटा के लिए। बस एक बार और ज़ियारत कर लें, फिर उसके बाद में निकलेंगे। बगैर ज़ियारत करे नहीं निकलेंगे, तो मैं जल्दी से ज़ियारत कर लेती हूँ। और मैं इसलिए नंगे पैर हूँ, क्योंकि मैंने जो शूज़ पहन रखे थे उससे मेरे ना शूज़ बाइट हो गए थे, तो इस चक्कर में मेरे निशान हो गया था, सब पहने ही नहीं जा रहे थे बिल्कुल भी। और स्लीपर लेके मैं नहीं आई थी, और क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं बाहर रिमूव करनी पड़ती स्लीपर, तो इस वजह से उस शूज़ को इसलिए मैं वहीं रखी आई, मैं होटल में ही, कि मैंने कहा एक बार ज़ियारत कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर कब आना हो इस चक्कर में। और दुआ मांगी पापा के लिए, घर वालों के लिए, सब के लिए। और बस फिर निकल गए हम। तो अब हम घर पे आ चुके हैं, तो भूख लग रही है, तो मैं मैगी बना रही हूँ मैं इजी स्टेप से, आपको पता ही है मेरे। और बारिश भी हो रही थी, यहाँ पर हम भीगते हुए आए पूरा। तो कपड़े वपड़े सब मैंने वॉश कर दिए, और सामान जो था अनपैक कर दिया है। और इसकी रेसिपी तो आपको पता ही है कि मेरे ब्लॉग में ऐड है पहले से ही, तो बहुत इजी तरीके से बन जाती है। चलो मैं इसको बना लेती हूँ।
तो मैंने कपड़े धो लिए हैं और मैं वाइट कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। जुम्मे का भी दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और अब बस निकल गए हैं हम वहाँ के लिए, मल्टी के लिए, क्योंकि अस्मा वगैरह सब भाई भी मेहमान आ जाएंगे। क्योंकि मैं 9 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी मैं, और 3 बजे कुरान खानी हुई थी वहाँ पर, और फिर फातिया, फिर खाना, ये सब हुआ था। पापा की फातिया मतलब, और फिर खाना वाना जो खिलाते हैं वही, जो गेस्ट आए वो भी दिखाऊंगी मैं आपको इसके अंदर। और ये रो रही थी यहाँ पर इन्नू। तो ये जो सब कट रहा है पापा की फातिया के लिए ही कट रहा है, और एक तरफ कुरान खानी हो रही है, बच्चे सिपारा पढ़ रहे हैं, और ये मिन्नी वजीन जो काट रही हैं फ्रूट्स, और बाकी सब कमरे में बैठे हुए हैं। तो सबके पता नहीं कि सबके यहाँ अलग अलग होती होगी बरसी की फातिया, किसी की क्या होता होगा, किसी की क्या होता होगा, लेकिन हमारे जो होता है मैं इसमें बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं है कि क्या क्या होता है क्यों। और ये सब खाना बन के आ चुका है। इसमें था पुलाव और क्या बोलते हैं उसको, गोश्त और मांडे और बिरयानी, ये सब चीज़ें थी। और ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि जो नहीं आया था वो शरीक हो जाएगा इस व्लॉग के ज़रिए, क्योंकि इंतज़ार रहता है सबको मेरे व्लॉग का, और जो हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, उन तक को भी रहता है, तो उन तक के लिए भी है। और मैं चाहूँगी कि ये मेरे पापा की बरसी की फातिया हैं, कोई नीचे बैड कमेंट ना करें, क्योंकि मैं उसको ब्लॉक भी कर सकती हूँ और हाइड भी कर सकती हूँ। अगर मेरा चैनल किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। जो मेरे लिए अच्छे हैं वो मेरे लिए अच्छे ही हैं, और जो हसद से बैड कमेंट करेंगे तो उनका तो सत्यानाश ही होगा मेरी तरफ से। तो لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तो ये वाला व्लॉग मैं ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वाला व्लॉग। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।